उस लड़की ने अपने पूरे जिस्म पर बकरे की चर्बी लगाई, चश्मा पहना और समुद्र की तरफ चल पड़ी। उसका मकसद था इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करना। लड़की ने सीधे 10 मील तक तैराकी की, लेकिन उसका कोच नहीं चाहता था कि वो कामयाब हो। वो चिल्लाकर बोला, धीरे चलो, लेकिन लड़की ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो अपनी रफ्तार से तैरती रही। कोच ने अगली चाल चली। उसने लड़की को एक सेब ऑफर किया। अगर लड़की ने उसका हाथ छू लिया तो ये कोशिश नाकाम मानी जाती, लेकिन किस्मत से कोच का हाथ हिला और सेब पानी में गिर गया। लड़की ने बिना रुके अपनी स्पीड बढ़ा दी। 10 मिनट बाद कोच ने उसे एक ड्रिंक दिया। उस वक्त जब लड़की को सच में एनर्जी की जरूरत थी, लड़की ने उसे पी लिया, बिना ये जाने कि कोच ने उसमें कुछ मिला रखा था। थोड़ी ही देर में लड़की को चक्कर आने लगे। वो बेहोश होकर समुद्र में गिर पड़ी। पहली कोशिश नाकाम रही। 3 दिन बाद लड़की ने दोबारा चुनौती शुरू की। इस बार सिर्फ उसका पापा और बहन साथ। उसने बिना रुके 8 मील तैर लिया। तभी पहली मुश्किल आई। जेलीफिश का झुंड उसके रास्ते में आ गया। अब कोई और रास्ता नहीं था, उसे वहीं से होकर जाना था। सैकड़ों जेलीफिश ने उसके जिस्म पर वार किए। उसका पूरा बदन जख्मी हो गया। 20 मिनट बाद वो किसी तरह उस झुंड से बाहर निकली। उसके जख्मों पर पानी जलन देने लगा। थोड़ी देर उसने पानी में ही आराम किया, फिर चश्मा पहना और फिर से तैरना शुरू कर दिया। 8 घंटे बाद वो एक रिवर्स करंट में फंस गई। 1 घंटे तक तैरने के बाद भी वो वहीं की वहीं थी। अब वो थक चुकी थी। ये देख उसकी बहन पानी में कूदी। वो उसके साथ तैरने लगी उस मुश्किल हिस्से में, लेकिन 1 घंटे बाद बहन की हिम्मत जवाब दे गई। वो बोट पर वापस चली गई। अब लड़की अकेली रह गई। समुद्र पर धुंध छा गई। आगे रेत का टुकड़ा था जिससे बोट आगे नहीं जा सकती थी। लड़की रास्ता भटक गई। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, आगे तैरना। रात हो गई। 13 घंटे हो चुके थे उसे तैरते हुए। हर तरफ अंधेरा था, कोई दिशा नहीं दिख रही थी। वो निराश हो गई थी। तभी उसने दूर जलती हुई मशालें देखी। किनारे पर लोग उसके लिए आग जला रहे थे। वो उस रोशनी की तरफ तैरने लगी। 1 घंटे बाद उसका हाथ रेत को छू गया। वो किनारे तक पहुंच चुकी थी और बनी इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली औरत।